संजू सैमसन को वापस लेके आई है, संजू सैमसन को लेके आई है, लेकिन ओपन मत कराइए, उनको नंबर 3 पे बैटिंग कराइए। अक्षर पटेल ऐसा गेंदबाज है, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आता है ना, उसका पैर पकड़ लेता है, उसको रूम नहीं देता, फिर उसे लगता है कि पैर पे अच्छा खेल रहा है स्वीप वगैरह, तो वाइड डाल देता है और वो स्लाइड करता है गेंद को, तो लेफ्ट हैंड के सामने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करता है। जो पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से आउट हुआ है, मैं आज भी एक ही बंदे को लहरा दो दो माह पहले की वीडियो दिखा देता हूँ आपको। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़ा गैर मुनासिब है, बट अभी बैठे हुए 73 खान स्पोर्ट्स एक्सपर्ट फॉर्मर क्रिकेटर पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे, जो कहते थे देखिए बाबर आजम इज द ओनली टेक्निकल साउंड प्लेयर इन पाकिस्तान टीम, आप उसको T20 से कैसे निकाल सकते हैं, आपने गलत किया उसको ओपन करा के। ही इज वेरी गुड इन मिडिल ऑर्डर, क्योंकि वो स्ट्राइक रोटेट करेगा, ऐसा प्लेयर तो मिड ऑर्डर में होना चाहिए। उन्होंने मिड ऑर्डर चलाया आंदा, फिर कहते हैं मैं यार ये बाबर आजम को किसने मिड ऑर्डर में रखा है? ये तो है, ये तो ब्रीड ओपनर है, ओपनिंग की ब्रीड है, ये तो ब्रीड ही ओपनर की है। ठीक है, अब बाबर आजम के ऊपर को पाकिस्तान में ना जिसके मुंह में जुबान है उसको लगता है कि वो हर टॉपिक पे बात कर सकता है जी। ठीक है, ये सारे बोल रहे थे, वो आपको पता है वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा माया नाम जर्नलिस्ट, वो कहता था जी मैं बंदा लब्बन डे जिन्हें बाबर आजम टीम चुका दिया जी, उन्होंने टेक्स्ट मैसेज करते हैं अब कह रहे हैं जी मैंने आपको क्या कहा था जब बाबर आजम टीम में रखा गया था, आपने कहा था बाबर आजम क्यों रखा है, मैं कहा मुद्दा भी तो कहते पाना है ना। हाँ जी, सही कह रहे तो हैं, चेहरा तो देना है ना, पाए ना चेहरा जिन्हें तो हारे हाँ, पता यार शुएब भाई हम बैठते हैं टीवी पे ना, मैं तो बड़ बोल रहा हूँ बात कर देता हूँ, मैं इसलिए गालियां भी खा जाता हूँ। मैं इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, मैंने कहा कौन फेवरेट है? इंडिया, मुझे गालियां पड़ गई कैसे पाकिस्तानी हूँ। और यार तुसी दिमाग ना कम लो यार, एक क्रिकेट बोर्ड भी पता है तो टीम के पहले कुछ नहीं कहा, शुक्र करो बारिश में भेज गया मैच थोड़ा पहला न्यूजीलैंड का, ठीक है ना, न्यूजीलैंड वाला, वरना अब तक आपका टट्टा भाई हो गया था। अब फलूक ना लगे, अल्लाह बचाए फलूक से, एक वर्ल्ड कप की हार मंजूर है भाई साहब, फलूक नहीं चाहिए कि न्यूजीलैंड सारे मैच हार जाए, पाकिस्तान श्रीलंका से जीत जाए और हम सेमीफाइनल और दिखान जो कोई पाइन से सेमीफाइनल खेल ले। ये मुझे याद फुदू लगा है सर, आपका पहले भी फुदू लगा है, आपकी ये हैट्रिक थी 2024 पहला राउंड बाहर, 2025 पहला राउंड बाहर, अब भी पहला राउंड बाहर था, वो नीदरलैंड ने कैच छोड़ दिया फहीम का, वरना वहीं से बाहर थे आप फ्रॉम वेरी फर्स्ट मैच। अरे वो गणित की तरफ मैं नहीं जाऊंगा, मेरे लिए बहुत सिंपल है, भारत अपने दोनों अगले मुकाबले जीते और साउथ अफ्रीका अपने दोनों मुकाबले जो अगले है वो जीते, भारत क्वालिफाई कर जाएगा, ये बड़ा सिंपल है। लेकिन इस मुकाबले में आने से पहले जो जिम्बाब्वे के सामने है, मेरे जहन में एक बात आ रही है, यार ये वही टीम है ना जो वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले सब हम इसके इंटेंट की बात कर रहे थे, इनके अप्रोच की बात कर रहे थे। जब भारत बैटिंग कर रहा है पहले तो 271 बना रहा है, 230 बना रहा है, वो कमाल के 250 की तरफ जाता है और जब चेस भी करता है तो 150 का टारगेट 10 ओवर में 12 ओवर में चेस कर देता है। वो कमाल के अप्रोच से आगे बढ़ रहा था, लेकिन वर्ल्ड कप में इन 5 मुकाबलों में वो चीजें बदल गई है, पूरी तरह से बदल गई है। जरूर जब बड़ी टीम आती है तो हम यही बोल रहे होते, अरे भाई अगले साल तैयारी करेंगे, अब 50 ओवर के वर्ल्ड कप में तैयारी करेंगे। हम बीमारी का इलाज ही नहीं करते, हमारा शौक क्या है, अब मैं बताता हूँ, बड़ा अजीब सी बात है। अब पाकिस्तानी पता क्या सोचेगा, यह है कड़वा सच, यार इंडिया भी वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए ना तो बराबर हो जाएगा, ये हमारी मेंटेलिटी है। नहीं मैं बताता हूँ, एक सेकंड, हमारे वाले पता क्या कहेंगे, हमारे वाले कहेंगे इंडिया भी तो हारा ना मैच, अभी वही सेम चीज आप ये बात कह रहे हो, मुझे एक मैसेज भी आ चुका है हारने के फौरन बाद कि यार अब दुआ करो इंडिया भी बाहर हो जाए। अबे भाई ये सोच के साथ कैसे जाओगे, आगे कैसे बढ़ोगे? इसकी वजह पता क्या, हम अपने गिरेबान में झांक नहीं रहे, हम दूसरे के गिरेबान में झांक रहे हैं। भाई पहले अपने गिरेबान में झांक के अपने आप को तो सही करो यार। यकीन कर नजीब, मुझे बहुत तकलीफ के साथ जुमला बोला, ईमान से इस पिच पे 164 रन भी बहुत थे अगर इब्रार खेल रहा होता। मेरी बात सुनने, 110%। यही बात होती शुरू में कि जैसे 4 आउट कर लिए हुए थे ना, जैसे उस्मान तारिक ने पहले ओवर में आउट कर लिया, पहली बॉल पे मजबूरन कप्तान को रोकना पड़ा कि आउट हो गया, मैं अपने वो पार्ट टाइमरों के ओवर निकलवाऊं, उस्मान तारिक को फिर लेके आऊंगा। अब ये सेटिंग अप्रोच आ गई ना, आई डिसएग्री कंप्लीटली, ये सोच ही गलत है भाई। आपने आखिर के किसका वेट करना है, लगाओ उसको दूसरा ओवर, 2 विकेट। इट वाज हैरी ब्रूक वर्सेस पाकिस्तान, वहां उसकी विकेट सबसे इंपॉर्टेंट थी। नजीब यही मैं कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट थी नजीब, ये भी बताओ प्लीज। भाई वो अच्छा खेल रहा था, वो चल रहा था, उसने मारा ना फिर वो 5 नंबर से 3 नंबर पे आया उस्मान तारिक के डर की वजह से, वो हमने बता दिया शुरू में ही कि वो उसने अपना नंबर डर की वजह से वो 5 से 3 आ रहा है, तो आप उसकी विकेट लो ना। मतलब ये ध्यान अल्लाह ताला ने जब दिया है तो इसको इस्तेमाल तो करो। हर टूर्नामेंट के बाद मैं, आप, कामरान और डिफरेंट लोग टीवी पे बैठ के हम यही बातें कर रहे होते हैं। हम जो एक इलाज है ना,
हम वो सही तरह नहीं करते, क्योंकि हमारा अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी बताता है। इलाज है ही नहीं ना। हमारा प्रॉब्लम क्या है? सलमान अली आगा, माइक हसन, बाबर आजम या ये 15 प्लेयर, जो बोर्ड में जो थिंक टैंक होता है ना, वो हमें नजर नहीं आता। हर टूर्नामेंट के बाद हमें बोल दिया जाता है अगले साल ऐसा ही है। छोटी टीमें आती हैं, अब जिम्बाब्वे को हराना होगा, बड़े मार्जिन से हराना होगा, और सिर्फ वो भी काफी नहीं रहेगा। साउथ अफ्रीका के लिए भी प्रे करनी पड़ेगी कि आप अकेले नहीं है, हम सब आपके साथ है। साउथ अफ्रीका जाइए और वेस्ट इंडीज को आप हरा दीजिए। वो पहला मुकाबला होगा अहमदाबाद में होगा, हम चेन्नई में खेलेंगे। चेन्नई में 11 क्या खिलानी चाहिए? क्या संजू की जगह बनती है? क्या रिंकू को खिलाया जाएगा? क्या अक्षर और वॉशी दोनों खेल जाएंगे? इन सब की करनी है बात और तारीफ करनी है न्यूजीलैंड की, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने किया ना वापसी, तालियां बजाने का मन कर रहा है गुरुजी। तो हमारा होमवर्क पूरा होता है। मैं आज एक बात कर रहा हूँ ना, मेरी बात सुन। मैंने उस दिन आपको क्या बात की, मैंने कहा यार ख्वाजा नाफिन जो है ना, ही इज ब्रिलियंट क्रिकेटर बट ही डजंट डिजर्व पोजीशन इन पाकिस्तान स्क्वाड। ठीक है, मैं ये कह अच्छा बन सकता है कल आने वाले दिनों में। वो लड़का अगर कल 100 भी कर जाता है ना, मैं तब भी इस बात पे खड़ा रहूंगा। मुझे लगता है उसका आना ही गलत है, तरीकाकार गलत है। ठीक है, 3 माह पहले आपने राइजिंग स्टार चैंपियनशिप खेली है, उसमें वो लड़का नहीं है, या तो उसमें भी खिलाते आप, उसमें जो है वो तो इसमें है नहीं। सिस्टम पाकिस्तान का ये है कि राइजिंग स्टार चैंपियनशिप का जो विनिंग कप्तान है वो नहीं है, और हारे कप्तान, और जो नहीं है जो विनिंग कप्तान है वो टीम में ही नहीं है। आप 3-0 से हार गए इंग्लैंड ए से। जी, मैं वही दसन लगा सी कि उन्होंने भी हालात बड़े पतले ने। ठीक है ना, इंग्लैंड ए से 3 हार गए। लोग कहें लो जी आप पैसे टैलेंट, और केड़ा टैलेंट है, मुंडा ते पाए नहीं तुसी जेड़े है ने। ठीक है, अब बाबर आजम के ऊपर को पाकिस्तान में ना जिसके मुंह में जुबान है उसको लगता है कि वो हर टॉपिक पे बात कर सकता है। जी, ठीक है, ये सारे बोल रहे थे। वो आपको पता है वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा माया नाम जर्नलिस्ट, वो कहता था जी मैं बंदा लबन डे जिन्हें बाबर आजम टीम चु कढ़े। जी, एशिया कप में पाकिस्तान के सामने उस पिच पे बहुत अच्छी बैटिंग की थी। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रूवन खिलाड़ी नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चोट के बाद जब वापस आ रहा है बहुत ज्यादा चीजें फोर्स करने जा रहा है। एक तो उनके पास क्लैरिटी होना बड़ा जरूरी है जहनी तौर पे कि भाई उनका गेम क्या है, वो थोड़ी क्लैरिटी मिल गई। और दूसरा बहुत ज्यादा पुश करने को देख रहे हैं, बहुत ज्यादा अपना करें, गेंद को अपने तरफ आने दें। अगर उस पर तवज्जो देंगे और फिर बाद में वो स्लॉक स्वीप का इस्तेमाल करते, रिवर्स स्वीप का इस्तेमाल करें, उस पर ज्यादा वेट करें। जरूर जितना नीचे जाएंगे उनको ये शॉट्स खेलने पड़ेंगे, वो स्ट्राइक रोटेशन पे तवज्जो देना पड़ेगा। मुझे लगता है उनका रोल ये है कि अगर विकेट गिर जाए ना तो फिर आप ग्लू का काम करें, इस साझेदारी को निभाने का काम करें, क्योंकि ईशान किशन के साथ साझेदारी निभाई थी कोलंबो की उस पिच पे, वो बड़ा जरूरी था। जरूर जब पीछे पिच बदल जाती है, सिचुएशन बदलती है, तो आपको थोड़ा एग्रेशन के साथ खेलना है। लेकिन मुझे लगता है इंडियन टीम को उनको वही रोल देना चाहिए। और ऐसा भी हो कि सपोज अगर पार्टनरशिप बढ़ जाए, संजू रन बना दे, अभिषेक रन बना दे, ईशान रन बना दे, तो ऐसा है कि आप इस्तेमाल भी ना करें तो भी चल जाएगा। लेकिन जब थोड़ी मुश्किल आती है ना, तिलक वर्मा का एकदम क्लैरिटी के साथ उनको रोल बना दीजिए, वो रोल खुद निभाएंगे भी। उस तरीके का प्रेशर सोखने वाला वो खिलाड़ी है। तो मेरी तिलक वर्मा पे उस तरीके की नजर रहेगी। उनको क्या सोच रहा हूँ कि सर अभिषेक का पिछली 5 पारियां अच्छी नहीं रही हैं, राइट, 4-5 पारियां जो वो खराब हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी ही इज T20 है, वर्ल्ड नंबर रैंकिंग पे है भाई, नंबर 1 रैंकिंग पे है वो। और वो जो दूसरा वाला उसके बीच में गैप है अभी भी। मतलब सोचो 1.5 साल कितना अच्छा किया होगा कि वो इतना गैप बना दिया कि खराब होने के बावजूद भी आप सबसे आगे और बहुत आगे हैं। तो फिर अभी नहीं साथ छोड़ना यार, ना 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 ना। देखिए वक्त बदलते समय नहीं लगता। ऑफ कोर्स इस समय थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, इस समय प्रेशर भी महसूस कर रहे हैं, आई गेट ऑल ऑफ दैट। और टीम्स अच्छा प्लान भी कर रही हैं, ऑफ स्टंप के बहुत दूर गेंदबाजी डालते हैं, स्लो डालते हैं, उस तरफ फील्ड लगा के रखते हैं, स्टंप्स के अंदर आने की कोशिश कम करते हैं, और फिर वहां से थोड़ा सा ड्रैग करते हुए आउट भी हुए। पर आई विल स्टिल बैक हिम। इस बार शॉर्ट पिच गेंदबाजी ज्यादा होगी, ब्लेसिंग मुजरबानी से, ब्रैड इवान से, मे बी गारवा भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं, तो वो सब कुछ शॉर्ट गेंदबाजी करेंगे। बट इट्स ओके, प्ले अभिषेक शर्मा अलॉन्ग विद ईशान किशन। क्या लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन खिलाना चाहेंगे, या संजू को आप यहाँ डालना चाहेंगे? मैं कहूंगा मत करो ऐसा यार। मैं जस्ट सेइंग, मुझे संजू के अगेंस्ट नहीं हूँ, संजू को खिलाना तो 3 पे खिला लो, पर ओपनिंग कॉम्बिनेशन ठीक चल रहा है, चलने दो। अभी ठीक नहीं चला है, आई गेट इट, पर ईशान किशन को 3 पे भेजते हुए तो थोड़ी सी मतलब शर्म सी आएगी ना कि अभी तो अच्छा करके आए। एक बंदा है जिसने इस टूर्नामेंट में सबसे अच्छी बैटिंग की भारत के लिए, इंक्लूडिंग दैट इनिंग्स इन पाकिस्तान, और रादर अगेंस्ट पाकिस्तान इन श्रीलंका। ना कि जिस तरह से हार्दिक ने गेंदबाजी की थी पिछले मुकाबले में, जिस सब एक ही बॉल वो यॉर्कर की तरफ गए, बाकी वो हार्ड लेन का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे, उस पर छक्के खा रहे थे, और बहुत बड़ा ओवर था, उसने मोमेंटम लेके गया। अब ये जब ऐसा होगा ना तो मैनेजमेंट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज करता है किसी भी गेंदबाज के लिए आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने के लिए। उसमें आप अर्शदीप बड़े क्रूशियल हो जाते हैं। जरूर भारत ये सोचेगा क्या हम कुलदीप को लेके आए, क्या हम कुलदीप को अगर लेके आए, क्योंकि वेस्ट इंडीज के सामने एक रिस्ट स्पिनर होना अच्छी बात है, एक अटैकिंग ऑप्शन होना, क्योंकि पावरफुल खिलाड़ी है। वेस्ट इंडीज का जो मुकाबला है बाद में होने वाला है,
तो क्या हम ये सोचे कि जिम्बाब्वे के सामने भी ना कुलदीप को खिलाए, वेस्ट इंडीज के सामने, ताकि उनको थोड़ा गेम टाइम भी मिल जाए वर्ल्ड कप के लिहाज से, तो एक सोच रहेगी। लेकिन